ज्योतिष में अभिरुचि रखने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भगवान श्री गणेश जी का नाम लेके हम अपना आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज हम राहु के विषय में अध्ययन करेंगे। राहु और केतु दोनों वक्री गति से गतिमान रहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई मार्गी ग्रह है और राहु केतु उस ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं एक भाव में, तो राहु वक्री है और वह ग्रह मार्गी है, इस वजह से दोनों में डायरेक्ट कोलिजन की स्थिति पैदा होती है। तो वास्तव में राहु विभिन्न ग्रहों के मार्ग में आने पर क्या समस्याएं पैदा करते हैं, इसको हम भिन्न भिन्न ग्रहों से राहु की युति के परिणाम स्वरूप होने वाले योगों और अवयोगों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम इस दशा में, इस क्रम में हम राहु और सूर्य की युति के विषय में देखते हैं। यद्यपि चंद्रमा और सूर्य दोनों ही के साथ में राहु और केतु की युति को ग्रहण योग का नाम दिया गया है। ये एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ चंद्रमा दोनों को ही ग्रहण लगाते हैं। तो यदि सूर्य के साथ में कुंडली में राहु बैठे हुए हैं तो सूर्य के सभी कारकत्व यथा आत्मविश्वास, व्यक्ति की प्राण ऊर्जा, शारीरिक स्वास्थ्य, पेट से संबंधित समस्याएं, आंखों की ज्योति, बाल इत्यादि, मेरुदंड, ये अंग प्रभावित होते हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति का काफी भ्रम की स्थिति में रहता है, काफी भ्रमित रहता है। या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा दब्बू दिखाई देता है, या तो व्यक्ति काफी ज्यादा बढ़े चढ़े विश्वास के साथ में आपको दिखाई देता है। व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को जान नहीं रहा होता है और दूसरे लोग उसको समझते हैं, परंतु वो एक प्रकार की अलग ही मुग्धता उसमें होती है यदि सूर्य के साथ में राहु की युति होती है। सूर्य पिता का कारक कहा गया है, तो राहु का यहाँ पे सूर्य के साथ बैठना पिता को कष्ट, परेशानी, क्षति भी दिखाता है कुंडली में। तो यहाँ देखने वाली बातें दो हैं कि राहु और सूर्य की युति कुंडली के किस भाव में हुई है और किस राशि में हुई है, और क्या उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है, या उन दो ग्रहों के अतिरिक्त कोई पाप ग्रह या शुभ ग्रह बैठा हुआ है। वास्तव में राहु एक छाया ग्रह कहा गया और कहा गया जिसकी राशि है, जिसके साथ बैठता है, उसके गुणों को धारण करने का काम करता है। और वास्तव में वो होता ही नहीं है। राहु एक ऐसी ऊर्जा है जिसको माना गया है कि वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है। वो एक प्रकार का भ्रम है, एक प्रकार की अनुभूति है जो एग्जिस्ट करती नहीं है। राहु हर प्रकार की इच्छाएं हैं, हर प्रकार का फैलाव है राहु। तो जब ये आत्मा के साथ में, आत्मा को विद्ध करता है, आत्मा के साथ में जब लगता है, सूर्य के साथ में हमारे लगता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में हारा सा हो जाता है। इस राहु के कारण ऐसी परिस्थितियां ये पैदा कर देता है, ऐसी चीजें आदमी के सामने प्रस्तुत कर देता है कि व्यक्ति का स्वयं से विश्वास ही समाप्त कर देता है। यदि यह राहु और सूर्य की युति कुंडली के प्रथम भाव में होती है तो अक्सर आंखों की समस्या देखी गई है। अगर ये दूसरे भाव में होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप, झूठे लांछन लगते हैं। व्यक्ति की वाणी में दोष होता है, व्यक्ति झूठ बोलता है, और अगर सच भी बोलता है ना तो उसको दूसरे लोग झूठ मान के चलते हैं। यदि ये राहु पराक्रम भाव में सूर्य के साथ बैठता है तो इस युति को ठीक कहा जाएगा, क्योंकि पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में नेचुरली सूर्य और राहु दोनों ही कारक हैं। तो ये युति उतना खराब रिजल्ट नहीं देगी जितना
अन्य भावों में देती है। चतुर्थ स्थान में, सुख स्थान में सूर्य के साथ में राहु की युति भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख इत्यादि में कमी करती हुई दिखाई देती है। व्यक्ति पीड़ित होता है और इसके अलावा हृदय के रोगों को देने वाली देखी गई है। पंचम स्थान में यदि राहु की सूर्य के साथ में युति हो जाती है तो वहां पर पेट से संबंधित समस्याएं देते हैं, बुद्धि भ्रम की स्थितियां मिलती हैं, पढ़ाई में बार बार बाधाएं आती हैं। छठे स्थान में फिर राहु और सूर्य की युति ठीक है, परंतु यह ऐसे रोगों को देने वाली होती है जिन रोगों के कारणों का जल्दी से पता नहीं लग पाता है, और इसके अलावा तमाम तरह की कार्सिनोजेनिक बीमारियां ये दे सकता है, पित्त की समस्याएं दे सकता है। तो ये राहु मेरुदंड की समस्या दे सकता है छठे घर में बैठ के सूर्य के साथ में। सप्तम स्थान में राहु विवाह में बाधा, विवाह के स्थान में यदि राहु बैठता है तो विवाह में कुछ परेशानियों के साथ सफलता देता हुआ दिखाई देता है। अष्टम स्थान ठीक नहीं कहा गया है, यहाँ पर पिता के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है और व्यक्ति के जीवन में अचानक से आने वाली समस्याओं का द्योतक होता है। यदि हम नवम स्थान की बात करें तो यहाँ पर मूल रूप से धर्म के स्थान में बैठकर धर्म की हानि करता है। व्यक्ति का अपने धर्म, पूजा पाठ इत्यादि चीजों में मन नहीं लगता है। विधर्मियों के साथ में बैठना उसको ज्यादा पसंद होता है, विधर्मियों की संगत में रहना, और धार्मिक आधार पर एक प्रकार से समाज से विद्रोही होता है। और ज्यादातर नास्तिकता ऐसे व्यक्तियों में देखी गई है। अगर आस्तिक वे होते भी हैं तो दिखावे की, दंभ की, छल प्रपंच की पूजा अर्चना करते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। दशम स्थान उच्च स्थान होने के कारण यहाँ पर राहु की सूर्य के साथ में युति फिर ठीक है, केंद्र स्थान में, चतुर्थ स्थान में बढ़िया काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अक्सर पिता के लिए राहु और सूर्य की जब दशा अंतरदशा आपस में आती है, किसी पाप ग्रह के से दृष्ट अगर होते हैं तो पिता की आयु के लिए विशेष तौर पे ये खराब कही गई होती है। एकादश स्थान में राहु और सूर्य की युति ठीक है, ये अलग मतलब गलत तरीके से धन लाभ को भी दिखाती है, और साथ ही साथ में राहु एक प्रकार का हानि भी रिप्रेजेंट करने वाला है, तो यहाँ पर बड़ी आकस्मिक हानियों को भी रिप्रेजेंट करता है। द्वादश स्थान मुक्ति भाव, व्यय स्थान, यहाँ पर सूर्य सर्वथा आकारक हो जाते हैं। यहाँ पर राहु काफी ज्यादा पीड़ित करते हैं सूर्य को, और इस स्थान में अगर राहु बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में तो व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा व्यसन होने की संभावना होती है, क्योंकि उसका आत्मबल लगभग शून्य होता है। तो यहाँ पर हमने एक झलक में देखा कि राहु यदि सूर्य के साथ में बैठा हुआ है तो किस प्रकार से योगों का निर्माण करेगा। मोर और लेस अलग अलग भावों में सभी ग्रहों पे बनने वाली इस युति के विषय में ऐसे ही लगभग रिजल्ट होंगे कारकत्व के हिसाब से, लेकिन ग्रहों के साथ में उसकी युति हो जाने से मूल प्रभाव में जो परिवर्तन आएगा उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा ग्रह आता है चंद्रमा। चंद्रमा भी राहु के साथ में ग्रहण योग का निर्माण करता है, और चंद्रमा वास्तव में मन का कारक कहा गया है। तो यहाँ पर एक प्रकार की कुंठा, एक प्रकार की मानसिक वेदना ये राहु देने का कार्य करते हैं, और राहु मन को बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं। राहु के साथ में बैठा हुआ चंद्रमा दुस्साहसी बनाता है, बड़े से बड़ा हिम्मती होता है आदमी। इस तरह के एक प्रकार से कहा जाए तो अगर उसको पाप ग्रहों की दृष्टि भी मिल जाए तो क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी होता है। यह राहु हर वक्त हर क्षण व्यक्ति को इधर से उधर उसके मन को लगाने की कोशिश करता है, और फैलाव की तरफ ज्यादा जाता है। राहु बहुत ज्यादा हर चीज में ये राहु जाना चाहता है। झूठ भी आदमी बोलता है, क्योंकि यहाँ पर राहु चंद्रमा को प्रभावित करता है। चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह, माता का कारक है, तो माता को कष्ट परेशानी ये राहु दे सकता है। सकारात्मक प्रभाव के रूप में यदि चंद्रमा के साथ में ये राहु बैठता है तो इस व्यक्ति की हिम्मत की तुलना सामान्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती। बहुत ज्यादा करेजियस होगा ये व्यक्ति, और जो अगर इसने अपने मन में एक इच्छा बना ली कि मुझे ये काम करना है, तो फिर ये उस चीज को बिना प्राप्त किए हुए पानी नहीं पीता है। मतलब ये काफी ज्यादा प्रयासरत रहता है उस चीज के लिए। तो चंद्रमा का राहु से पीड़ित होना सर्वथा ठीक नहीं कहा गया है। तो और यहाँ पर काफी समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक अवसाद की समस्याएं, इस तरह की समस्याएं, डिप्रेशन इत्यादि देखी गई हैं।
और अगर हम विभिन्न भावों की बात करें तो यहाँ पर हम फिर कहेंगे कि केंद्र स्थान में ये राहु अगर चंद्रमा के साथ में युति करता है तो फिर ठीक रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा यदि चंद्रमा के साथ ये 6ठे, 8वें, 12वें पड़ गया तो आप ये मान लीजिए कि व्यक्ति आपराधिक वृत्ति का बहुत हद तक हो सकता है, और या तो वो मानसिक रूप से काफी ज्यादा मतलब विक्षिप्त किस्म का व्यक्ति होगा। हाँ, यदि ये चंद्रमा शुभ प्रभावों में है, गुरु इत्यादि ग्रहों के प्रभावों में है, और केंद्र स्थान में या चंद्रमा की अपने खुद के घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर बली चंद्रमा होके बैठे हुए हैं तो ये राहु व्यक्ति को अपार सफलता भी दिलाता है जीवन में। मित्रों, अगर हम मंगल की बात करते हैं यहाँ पर, तो मंगल के साथ में राहु की युति को अंगारक दोष का नाम दिया गया है, जहाँ की हम जानते हैं मंगल हमारी कुंडली में सेनापति का प्रतीक माना गया है। मंगल हमारी कुंडली में करेज एलिमेंट को लेके आता है, पौरुष का कारक है, हर प्रकार के पुरुषोचित कर्मों का कारक है, हर प्रकार के। मंगल पुंसत्व का कारक भी है, और मंगल व्यक्ति के रक्त का कारक है, तर्क शक्ति का कारक है, हर प्रकार की मेडिकल लाइन और इंजीनियरिंग लाइंस का कारक है। तो यहाँ पर अगर मंगल की राहु के साथ में युति उपचय स्थानों में होती है तो यह मंगल बहुत अच्छा परिणाम देता है। अन्य स्थानों में इनके योग को अंगारक दोष का नाम दिया गया है, जहां पर राहु वायु तत्वीय ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, मंगल अग्नि तत्वीय ऊर्जा है, तो यह मंगल की अग्नि को भड़काता है, ऊर्जा को भड़काता है, मंगल की फियर्स एलिमेंट को और भड़काता है, क्रोधी होता है ऐसा व्यक्ति, आतंकवादी और इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज, मर्डरर, इस तरह की चीजें, खून देखना, कसाई, इस प्रकार के गुण देखे गए हैं। मंगल के गुणों को बढ़ा के राहु प्रस्तुत करता है। हाँ, उपचय स्थान में यदि युति है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो यह अंगारक योग आर्मी, सेना इत्यादि में व्यक्ति को ले जा सकता है। काफी ज्यादा ताकतवर होता है ये व्यक्ति, हिम्मती होता है ये व्यक्ति, और तत्काल हिंसा में नहीं चूकता। इसके लिए श्रेयस्कर यह है कि यदि इस योग का व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहे, सर्जन बनना चाहे, इस प्रकार से अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहे, तो ये राहु और मंगल की युति बेहतर रिजल्ट करती है। अन्यथा ये सीरियस हेल्थ इश्यूज पैदा करती है, ब्लड से रिलेटेड लॉसेस, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, ये सब इस राहु और मंगल की युति से देखे। तो यहाँ था हमारा अंगारक योग। इसके बाद में आते हैं, यदि ये राहु बुध के साथ में युति करे। बुध के साथ में राहु की युति जड़त्व या जड़ योग के नाम से जानी जाती है, मतलब मतिमंद बनाता है। बुध बुद्धि का कारक है, आदमी की इंटेलिजेंट कोशेंट IQ का कारक है। यहाँ पर राहु टकराता है जब बुध से, मार्गी बुध के साथ में वक्री राहु यदि इसके साथ में टकराता है, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। ऐसी स्थिति में सही समय आने पर जब राहु का प्रभाव होता है तो बुद्धि काम नहीं करती। वास्तव में व्यक्ति बहुत ज्यादा काफी ज्यादा योग्य भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन जब उस पर आवश्यकता पड़ेगी उस समय पर उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, कुंद कर देगा। तो ये राहु अचानक से समस्याओं को लाता है। जिस समय मान लीजिए कि व्यक्ति का एग्जाम है, पेपर है, उस समय हमको मर्करीन एनर्जी की जरूरत है, तो वहां पर एक अजीब सा जड़त्व पैदा करेगा ये राहु। तो जब बुध के साथ में राहु बैठता है तो बहनों को समस्या दे सकता है, पराक्रम में, स्पीच में समस्या दे सकता है। बुध इन सब चीजों के सहज कारक है। नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ला सकता है जो ढूंढे ना मिले, और उसके कारण तमाम तरह के रोग हों, त्वचा से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है। यदि ये राहु पुनः उपचय स्थान में अगर बुध के साथ में बैठता है तो ठीक रिजल्ट दिखाई देता है, केंद्र स्थानों में ठीक रिजल्ट दिखाई देता है। और राहु और बुध की युति यदि सही से काम करे, यदि ये शुभ दृष्टि, शुभ प्रभावों में, अच्छे भावों में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु व्यक्ति को साथ ही यदि सकारात्मक रूप से काम करे तो व्यक्ति को वाचस्पति बनाता है, व्यक्ति बोलने में काफी ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है, अच्छा वक्ता व्यक्ति बनता है। इसके अलावा ये राहु शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में काफी ज्यादा व्यक्ति को सफल बनाता है, राहु और बुध की युति से। इसके बाद में मित्रों, अगर हम राहु और गुरु की युति के बारे में बात करें तो राहु और गुरु की युति के बारे में इसको चंडाल योग का नाम दिया गया है। ये वास्तव में गुरु हमारे जीवन का पूर्ण शुभत्व है। गुरु हर प्रकार की ब्लेसिंग है। तो अगर ब्लेसिंग को दूषित कर दिया जाए तो ये एक प्रकार का कर्स बन जाता है। तो गुरु
के साथ में राहु की जब युति होती है तो वास्तव में सुख के समय में ये राहु अपना प्रभाव दिखाता है और वास्तव में आदमी को सुखी नहीं होने देता है। अगर किसी प्रकार की कोई ब्लेसिंग उसको मिल रही होती है तो उससे बड़ा कुछ कंटक, कुछ परेशानी उसकी लाइफ में आती है। व्यक्ति, जाहिर सी बात है, शठसा होता है स्वभाव से, गुरुओं का आदर करना, गुरुओं की इज्जत करना, धार्मिक मानसिकता या धर्म के विरुद्ध इस तरह की चीजें करता है। अपने परिवार से विधर्मियों के साथ में उसके संबंध होंगे, अपने शत्रुओं के साथ में बैठेगा। तो ये सारी चीजें, यदि उसको संतान की प्राप्ति होगी तो संतान में कुछ अवगुण होंगे या संतान आपराधिक वृत्ति की होगी। इस प्रकार से जिन जिन चीजों का कारकत्व गुरु का है, जो जो सकारात्मक चीजें हमारे लाइफ में देते हैं, उदर और इत्यादि चीजों के कारक होते हैं, वहां पर राहु अक्सर समस्याएं, अक्सर अनचाही अनजानी सी समस्याएं लाता है। हाँ, यदि ये गुरु और राहु सही जगह पर सही भावों में बैठे हुए हैं और इसके अलावा कुंडली में शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, अशुभ प्रभाव में नहीं है, तो ये राहु और गुरु की युति बहुत सकारात्मक परिणाम दे सकती है। व्यक्ति काफी ज्यादा इनोवेटिव थॉट का होता है, व्यक्ति काफी नए नए आयामों में सोच सकता है, नए नए शोध कर सकता है, क्योंकि ये ज्ञान को एक अलग एंगल देता है राहु। तो यहाँ पर राहु और गुरु की युति जो चंडाल योग बनाती है, इस समय हमने उसकी चर्चा की। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा राहु और शुक्र के बारे में मित्रों बातचीत करते हैं, तो शुक्र हर प्रकार के वैभव, विलास, माया, पत्नी इत्यादि चीजों का लाइफ में कुंडली में कारक है। आदमी की यौन क्षमता का कारक है। तो अगर राहु से शुक्र प्रभावित होता है तो यहाँ लव लाइफ में, मैरिज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिश्रण पैदा करता है जो कि इस चीज का द्योतक होता है कि आदमी कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीनता का गुण देता है। इसको लंपट योग का नाम दिया गया है। व्यक्ति काफी क्योंकि शुक्र वास्तव में दैत्य गुरु कहे गए हैं। शुक्र ज्ञानी है, शुभत्व के कारक शुक्र भी शुभ ग्रह कहे गए हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो वृत्ति है, जब ये राहु के साथ में मिल जाती है, शुक्र और राहु की युति हो जाती है, तो काफी ज्यादा नकारात्मक आदमी सोचने लगता है। और यदि ये युति खराब भावों में हो गई, जहां पर शुक्र अकारक हैं या राहु अकारक हैं, तो ये काफी खराब से रिजल्ट देते हैं। काफी व्यक्ति को समस्याएं जीवन में देखनी पड़ती हैं। अपने चरित्रहीनता जैसे गुणों के कारण उसका नाम खराब होता है और वो काफी बड़ी समस्याओं में पड़ सकता है। उसको ट्रू लव लाइफ में नहीं मिल पाता है ये राहु अगर शुक्र के साथ में युति करता है। हाँ, फिल्म जगत, सिनेमा, चलचित्र, अभिनय इत्यादि कलाओं में ये राहु व्यक्ति को तब निपुण बनाता है। यदि ये शुक्र के साथ में द्वादश स्थान में युति में है, चतुर्थ स्थान में युति में है, तो काफी सकारात्मक रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा शनि के साथ में राहु की युति, शनि के साथ में राहु की युति को वास्तव में पिशाच योग का नाम दिया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि राहु और शनि सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जीज हैं, वायु तत्वीय ग्रह हैं। शनि बहुत ही स्लो मोशन में है, राहु वक्री है, तो शनि और राहु का जो म्यूचुअल इम्पैक्ट है वो बहुत लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट के रूप में कुंडली में दिखाई देता है। इसे शापित योग इसलिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में बारंबार कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं और जिन समस्याओं से व्यक्ति लाइफ में निकल ही नहीं पाता है। कोई परमानेंट टाइप का डैमेज लाइफ में क्रिएट करता है ये जो आपका पिशाच योग होता है। हाँ, मानसिकता के हिसाब से यदि ये पंचम स्थान में बैठे हैं या लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति काफी ज्यादा कुटिल बुद्धि का होता है, काफी हमेशा योजनाएं बनाता रहता है। जिस प्रकार से चंद्रमा के साथ में भी हमने बात की कि काफी उसके पास में योजनाएं रहती हैं। तो राहु कुल मिला के शांत बैठने वाला प्लेनेट नहीं है। यदि राहु को अपने आसपास का एम्बियंस जिस दिशा में अगर उसको सही सलामत मिला तो वो सही दिशा में आदमी को काफी आगे ले जाएगा। अगर उसको नकारात्मक माहौल मिला तो वो आदमी को बर्बाद तक कर सकता है। मूल रूप से उसकी जो वृत्ति है वो माया कारक ग्रह है, माया उसको चाहिए।
चीजों से निवृत्ति नहीं है। राहु जकड़ है, राहु इच्छा है, राहु का केवल मुंह है। राहु सिर्फ खाना जानता है, उसे नहीं पता कि कैसे पचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो राहु वो इच्छाएं हैं जो हमारी अनंत रूप से बढ़ती रहती हैं और सर्पवत ये राहु केतु एक्सिस जो है ये हमको जकड़ती जाती है और जब इसकी जकड़न बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी हो जाती है कि हमारे लिए असह्य हो जाती है, तो फिर ये राहु हमको समाप्त कर देता है। तो वास्तव में राहु का उपाय केतु है, राहु का निदान केतु है। यदि हमारी वृत्ति किसी चीज में है तो हम निवृत्ति की तरफ जाएं। जीवन में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए केतु कारक हैं, तो हम चीजों से डिटैच होना सीखें। ये वास्तव में राहु का किसी भी ग्रह के साथ में युति का सबसे अच्छा रेमेडी है। राहु के उपाय के तौर पे भगवान शिव का पूजन, दुर्गा देवी का पूजन किए जा सकते हैं, ये बताए गए हैं। और इसी चर्चा के साथ में हम आज अपनी इस चर्चा को आज विराम देते हैं और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।